हेलो जेमिनाइज। तो मिथुन राशि के लिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो आपको बहुत बहुत वेलकम करता है आपकी मंथली रीडिंग्स में। और अप्रैल मंथ के लिए किस तरह की ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, क्या क्या एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और कैसा रहने वाला है आपका महीना, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आपके लिए टैरो से और एंजल से भी गाइडेंस लेंगे। तो अगर आप सन, मून, राइजिंग या वीनस जेमिनी हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप देखिए, आपको कुछ ना कुछ इनसाइट्स ज़रूर मिलेंगी। इसके साथ साथ अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि फर्दर नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें इस चैनल के। और एक और चीज़ है कि आपको ये रीडिंग्स हर किसी को रेजोनेट नहीं होंगी, तो जिनको भी रेजोनेट होती हैं प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड जिनको नहीं होती हैं तो प्लीज़ आप कोई और चैनल देख सकते हैं, कोई और रीडिंग्स आप देख सकते हैं जो आपको रेजोनेट करें। तो ये स्पेसिफिक ग्रुप के लिए ये कुछ मैसेजेस हैं जो मुझे चैनल हो रहे हैं और जिनके बारे में मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। तो जेमिनी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी बहुत बड़ी आप प्रॉब्लम झेल रहे हैं, वो आपके करियर में हो सकती है और आपके लव लाइफ में भी हो सकती है, आपके करियर में हो सकती है, आपकी फैमिली में भी आप कोई हार्डशिप, मुझे ऐसा लगता है कि झेल रहे हैं। मगर आपको अपनी इंट्यूशंस फॉलो करनी है। यस, आपकी इंट्यूशंस, आपकी मेडिटेशंस, आपका संयम, ठीक है, आपको राह दिखाएगा। ओके, तो ये बहुत ही स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए मैसेजेस थे। अगर आप कोई हार्डशिप झेल रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ से जुड़िएगा। ओके, 444 आपको दिख रहा होगा। मुझे जो लगता है कि 4 की एनर्जी, और यू आर सीकिंग फॉर समथिंग स्टेबल इन योर लाइफ, क्योंकि जो टावर मोमेंट आप झेल रहे हैं उस टावर मोमेंट का कहीं ना कहीं असर तो पड़ ही रहा है आपकी लाइफ पे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 2 ऑफ फैंस। तो यस, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, बहुत कुछ जकड़े हुए हैं आप, ठीक है। शायद आप सिक्योरिटी चाहते हैं लाइफ में और आप चाहते हैं कि आप अपने करियर को होल्ड ऑन करके रखें, मगर वो हाथ से फिसलता जा रहा है, जैसे रेत फिसल जाती है, नहीं टिकती। तो कुछ ऐसा टावर मोमेंट शायद जेमिनाइज आपने झेला है या आप झेल रहे हैं, या आ सकता है आपकी लाइफ में। इस समय वो उसकी एनर्जी नहीं है, मगर इंट्यूटिवली मुझे ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा बहुत कुछ कम्युनिकेशन, कुछ गुड न्यूज़, कुछ ट्रैवलिंग आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। कुछ लोग अपने सोलमेट से मिलेंगे, डेफिनेटली सोल फैमिली से मिलेंगे। कुछ लोग अपने एक्स से भी मिल सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपको सपोर्ट करे, आपकी इतने ज़्यादा हार्डशिप वाले टाइम में आपको सपोर्ट करे, ठीक है। और आइडियली आपको 444 ज़रूर दिख रहा होगा। मेरे को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है, ठीक है ना। और 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी किसी ना किसी सेलिब्रेशन के लिए ज़रूर है। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलें तो आप
कुछ लोगों के लिए फैमिली भी, आप मैरिज अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए काफ़ी कंसर्न हैं, मगर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आप इंडिपेंडेंट भी होंगे और बहुत पैसा है आपकी डेस्टिनी में। मैं यहाँ येलो कलर इतना ब्राइट और प्रोमिनेंट देख रही हूँ, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपकी लाइफ में बहुत सनशाइन है। एक बहुत ही मेजर साइकिल कंप्लीट हो रही है। ट्रैवलिंग तो है ही है, ट्रैवलिंग तो आप बहुत करेंगे अप्रैल में, ठीक है। आपकी प्लानिंग भी बहुत सॉलिड होगी जेमिनाइज, मगर कुछ चीज़ों के लिए आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा डिवाइन पे। कुछ चीज़ें आपको डिवाइन को छोड़नी पड़ेंगी, डिवाइन के ऊपर। और मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप हर बैटल जीत सकते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है आप किस लेवल तक कोशिश करते हैं। और वहीं कुछ लोगों के लिए ये भी है कि जीत आपको मिलेगी, मगर अगर आप सही चॉइसेस अपनी लाइफ में करते हैं, अगर आप सिर्फ जीत पे ना फोकस करते हुए कैसे जीत मिली है इस बात पे फोकस करेंगे, तो आपको आपके दिल की तमन्ना पूरी होगी, आपकी कोई ऐसी विश पूरी होगी, तो डिवाइन आपको ऐसे सपोर्ट करेगा कि यू नेवर फील बिफोर लाइक दिस, ठीक है। सपोर्ट आपको बहुत है, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई हार्डशिप भी झेल रहे हैं तो भी मत घबराइए, और अगर आप सिक्योरिटी कंसर्न है तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबिलिटी आपको मिलेगी ही मिलेगी, इंडिपेंडेंसी आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है आपका, सिर्फ आपको डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। और हर बैटल में जीत वो नहीं होती है, वो कहते हैं ना, कई बार हार के जीतने वाले को भी बाजीगर कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपने दिलों को जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। तो आप तभी बाजीगर होते हैं जब आप दिलों को जीतते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए भी मैसेज था। तो मैं आज एंजल से आपके लिए 2 कार्ड्स निकालूंगी, एंजल डेक से, एंजल आंसर डेक से। तो आप कोई 2 क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं ड्यूरिंग शफलिंग। आप अपने मन में कोई भी क्वेश्चन सोचिए और देखते हैं एंजल्स आपको उसके क्या जवाब देते हैं। ओके, 1 ईयर फ्रॉम नाउ, आने वाले 1 साल में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, तो मैं जो ये सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर है, आस्क योर एंजल्स। तो अपने एंजल से आपको पूछना है, डेफिनेटली सरेंडर करना है, मेडिटेशन में पूछना है, ठीक है। तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आप स्टेबिलिटी को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो भी करिए। और बॉटम ऑफ द डेक ट्रस्ट का कार्ड है, ये एक एडिशनल आप समझ लीजिए मैसेज है आपके लिए। लेट्स मूव टू द मूनोलॉजी, देखते हैं क्या मैसेजेस हैं मूनोलॉजी कार्ड से आपके लिए। टाइम फॉर हीलिंग, मैंने क्या कहा था, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, हीलिंग का टाइम है आपके लिए। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। The end of tough cycle approaches, new moon in Capricorn, and be bold and make the first move. Also, आपको कहा जा रहा है कि बोल्ड बनिए, फर्स्ट मूव लीजिए, और हीलिंग का टाइम है आपके लिए। तो
हीलिंग कीजिए अपनी, ठीक है। लेट्स आस्क टू यू एंजल्स कि आपके लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, न्यू लव आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस कुड बी द वन। तो आप मिल चुके हैं अपने सोल पार्टनर से, आपके लव पार्टनर से। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। तो जो भी कंट्रोल इशू हैं उनको आपको जाने देना है, बहुत ज़्यादा जकड़ के नहीं रखना है। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ये, तो चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए और बहुत ज़्यादा जकड़ना, बहुत ज़्यादा पकड़ के रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ आपकी है वो आपको मिलकर रहेगी, डिवाइन आपको देकर रहेगा। तो थोड़ा सा ट्रस्ट कीजिए भगवान पे, डिवाइन पे। डिवाइन आपको डेफिनेटली वो देगा जो आप डिज़र्व करते हैं, और आप वो बहुत कुछ डिज़र्व करते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ये एनर्जी किसी के काबू में नहीं आती, और मैं जब से बोल रही हूँ टावर मोमेंट, टावर मोमेंट, टावर मोमेंट, कुछ हार्डशिप, कुछ हार्डशिप, कुछ हार्डशिप। तो देखिए वो कार्ड भी आ गया है। तो यस, ये मुझे फील हो रहा था कि कुछ हाहाकार मचेगा, कुछ ऐसा फीलिंग आ रही थी, या ये पास्ट में हो चुका है या ये आने वाले टाइम में आप फील करेंगे, मगर आप इससे इजीली निकल जाएंगे। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आप चीज़ें जकड़े नहीं, जो जा रहा है उसको जाने दीजिए, जो आ रहा है उसको वेलकम कीजिए, ठीक है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ये। आप किसी से भी मात नहीं खा सकते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। आपको पता है आपकी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है। अपनी टेरिटरी में तो आप एंट्री करने ही नहीं देंगे, और आपको नीचे के 3 चक्रास पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, ठीक है। बेस चक्रा, सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा। तो इन 3 चक्रास पे आपको ज़्यादा काम कीजिए। आपको डेफिनेटली डेस्टिनी बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है आपकी लाइफ में, और ये टावर मोमेंट आप इजीली इसको लेट गो कर देंगे, ठीक है ना। तो कंट्रोल मत कीजिएगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपकी हैं वो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। देर लग सकती है उसमें, मगर जो आपका है वो तो आपको मिलेगा ही। तो आपको ट्रस्ट करना है, डिवाइन पे ट्रस्ट करना है। और ये मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है पास्ट की एनर्जी, अब आप ओवरकम कर चुके हैं एट प्रेजेंट, ठीक है। तो यस, यही थे आपके मैसेजेस। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। आई होप यू लाइक द video, you got the messages, whatever, if it resonates to you, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके मैसेजेस पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, और मैं आप सभी के ही मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ एज मच एज आई कैन। थैंक यू सो मच।